और बीच में मैंने स्टोरी देखा था, एमिवे बंटा है भाई साहब, एमिवे बंटा है जिसके इतने सब्सक्राइबर गेन है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स है। उसने भाई की स्टोरी रखा था, भाई को फॉलो भी किया था। सो भाई वो मेरे को जानना है कि वो क्या सीन था, वो क्या हुआ था। तो कैसे हो पॉपुलर्स, मैं आपका भाई शॉर्ट में LK PJ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो इंटरव्यू है बहुत ही स्पेशल, किलर और बहुत हार्ड बंदे पे है। मिलाना चाहता हूँ सक्षम वंजारी। So what's up people, this is your boy Saksham Manjari as known as Goku। सो भाई उनके साथ उनके छोटे भाई भी आई है, उनसे भी मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ ब्रो। सनी फ्लेक्स। सो भाई पहला क्वेश्चन है सक्षम वंजारी से, भाई डांस के फील्ड में कब कदम रखे? भाई अपन ने डांस के फील्ड में कदम 14 अप्रैल के टाइम पे रखे थे, जो घर के तरफ डांस कॉम्पिटिशन्स वगैरह होती है, छोटे छोटे स्टेज लगते थे। जब डांस का डी भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं बस ऐसा था, करना आता था, बस पप्पा मम्मी चढ़ा देते थे, नाचो नाचो। फिर धीरे धीरे थोड़ी समझ आई तो पता चला कि डांस रियलिटी शो देखा। फिर मैंने क्लासेस लगाया, मेरे एक सर थे संजोग सर करके, उनके पास क्लासेस लगाया। तो फिर उन्होंने डांस पढ़ा, डांस कैसा होता, कैसा करना पड़ता, उन्होंने सब सिखाया। फिर धीरे धीरे वो अपने करियर पे ध्यान देने लगे। तो फिर मेरी मुलाकात अभिषेक सर से हुई, उन्हीं के थ्रू भी संजोग सर थे। फिर अभिषेक सर से मुलाकात हुई, उनके साथ प्रैक्टिस करना चालू हुआ धीरे धीरे। फिर उनका थोड़ा ग्रुप था, 1-2 जन थे, उनके साथ फिर मैं भी ज्वाइन हुआ। फिर धीरे धीरे हमारा ग्रुप बना। ग्रुप का नाम? हमारे ग्रुप का नाम है एल्केमी क्रू। ओ भाई नागपुर में बहुत फेमस है, बाहर भी बहुत तोड़ मचा के आए हैं एल्केमी क्रू ने। नागपुर का ग्रुप है, बहुत तोड़ है। सो भाई मीन्स आप जब चालू किए डांस, जब चालू किए तो अब क्या सिचुएशन है? जब मैंने डांस चालू किया था तब तो कुछ भी नॉलेज नहीं था डांस के बारे में, कैसा होता, क्या है। बस कोई भी म्यूज़िक लगा देते थे, सर सिखा देते थे। फिर धीरे धीरे करके जब हमने बाहर जाना कॉम्पिटिशन चालू किया, नागपुर में तो करते ही थे। फिर जब हम लोगों ने कदम रखा बाहर इंडियन हिप हॉप के लिए, जब हम लोग गए वहाँ पे, तो इंडियन हिप हॉप मुंबई में इंडियन क्वालिफायर्स के लिए गए, तो हमें कुछ भी नहीं पहले बता दो। इंडियन हिप हॉप मुंबई बहुत अच्छा लेवल है, उसमें जाना और उसमें पार्टिसिपेट करना, और वो कंपटीशन आई थिंक अभी तो बहुत हाई हो गया। जब हम लोग गए थे तब तो ऐसा बोल सकते हैं कि नागपुर से अगर कोई ग्रुप नागपुर रिप्रेजेंट करने गया है अगर हिप हॉप, तो एल्केमी क्रू गया है। मतलब पहले सब बाकी लोग भी गए, ऐसा नहीं बोलता हूँ, बाकी बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो गए, टीवी वगैरह पे आए, बट एज अ हिप हॉप में अगर देखा जाओ तो हम लोग का क्रू गया था वहाँ पे। और भाई लास्ट टाइम टाइगर श्रॉफ का एक शो आया था और इनका ग्रुप वहाँ पे आया था, जो मैंने देखा था। तो भाई वो क्या स्टोरी है, मीन्स वो ऑडिशन हुआ था, कैसा था? नहीं, वो कहता था ना, अभी कैसा होता है ना, जब भी हम लोग बाहर निकलते, बाहर कदम रखते, वहाँ पे कंपटीशन करते, लोगों के नज़रों में आते हैं, तो वो कैसा होता है ना, वहाँ से कॉन्टेक्ट्स बनते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि अगर अपन लोग इधर ही कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि भाई पूरा नागपुर जाए बाहर। पहले तो नाम भी ले लूँगा मैं ग्रुप का, पहले डांस फैक्ट्री हो गया, D1 हो गया, हम लोग हो गए, हम तीन रिपीट डांस फैक्ट्री, D1 और एल्केमी, हम जब तीनों। ब्रो सॉरी 2 मिनट के लिए बताना चाहता हूँ, ये नागपुर के बहुत फेमस ग्रुप है और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, और भाई भी एल्केमी क्रू से है और बहुत अच्छा ग्रुप है। हाँ कंटिन्यू ब्रो। तो हम लोग जब तीनों जाते थे ना, तो ऐसा लगता था कि यार सिर्फ हम तीनों क्यों, बाकी भी लोग आए, पूरा ही नागपुर आए। तो जब हम लोग स्टेज पे कदम रखते ना, जब वो बोलता है कि एल्केमी क्रू रिप्रेजेंटिंग नागपुर, वो माइक पे जो बोलता है, फील आता है ना, अलग ही रहता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पूरा ही नागपुर पलटे, ऐसे बड़े बड़े इसमें पूरा ही बहुत टैलेंट है नागपुर में। बाहर मतलब मैं अगर बोलूँगा तो बाहर से ज़्यादा तो अपने नागपुर में टैलेंटेड है सब, हर चीज़ में बोल सकते हैं। मेरा जो चैनल है अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड हिप हॉप पे अपडेट देता हूँ, तो अंडरग्राउंड बहुत सारे आर्टिस्ट छुपे हैं, बहुत डोप आर्टिस्ट छुपे, पूरा हिप हॉप पूरा एकदम एलिमेंट्स ही ले लो। अपने नागपुर में भी बहुत बंदे हैं, अभी तो चालू हो रहा है भाई, धीरे धीरे करके हिप हॉप में घुस रहे हैं लोग। रैपिंग का सीन तो बहुत ही डोप हो रहा है, बहुत डोप भाई, साइफर वाइफर होने लग गए, बहुत क्या मजा आता है। जितना तो अभी पहले सिर्फ डांस के साइफर होते थे, अभी रैप साइफर भी होने लगे। भी अटेंड किया, सिर्फ डांस साइफर होते थे, लेकिन अभी रैप साइफर भी होते हैं और बहुत तोड़ होते हैं। हिप हॉप में बहुत आगे जा रहा है नागपुर। और क्या आ रहे हैं भाई आर्टिस्ट, भाई क्या आर्टिस्ट आ रहे हैं भाई, एकदम
सब तोड़ तो वही सीन था कि जब बाहर निकले हम लोग तब हमको पता चला, तब हमारी पहचान बनी। हमको वहीं से कॉल आते थे, अभी भी कॉल आते हैं कि अगर कोई ऑडिशंस रहे तो वो कॉल करते कि हाँ सर हमारे ऑडिशंस चालू रहे, आपके तरफ से कोई पार्टिसिपेंट है तो आप भेजो। अभी प्रैक्टिस चालू है क्या? अभी प्रैक्टिस चालू है हम लोगों का, चालू है means- क्योंकि कैसा रहता है ना, प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ते, मतलब लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। हम डांसर्स लोग ऐसे फील्ड में रहते हैं कि अगर उन लोगों ने लड़ना छोड़ दिया तो वो हार जाते हैं। तो मेरा एक स्लोगन भी है कि खुद से नहीं हारा तो जीत पक्की है, तो खुद से मत हारो, लड़ते रहो आखिरी दम तक एकदम। तो हम लोग भी वैसे ही है, लड़ते रहो, एक नंबर लड़ते रहो, आखिरी तक लड़ते रहना। सो भाई अब फिर सबसे क्वेश्चन था, ये जो पूरे टैटू बने हैं कैमरे में दिखा दो एक बार, और इसका क्या मतलब है 1806? तो ये थोड़ा पर्सनल है, ये कैसा है ना, ये थोड़ा पर्सनल होता है। ये 18 जो है ना ये बहुत मीनिंगफुल है, मैं पूरा बताता हूँ तुमको। 18 जो है ये मेरे गर्लफ्रेंड का बर्थ डेट है और 06 मेरा है। अच्छा। तो ये हम मेरे फैमिली का भी सेम है। मैं अभी पता नहीं, एक पर्सनल क्वेश्चन करना चाहता हूँ, कभी फैमिली को ये बात पता थी या नहीं थी मेरे को नहीं पता, लेकिन भाई ने इंटरव्यू में बोल दिया। अब ब्रो पब्लिक जितनी भी देखेंगी सबको पता चल जाएगा कि इसका राज क्या है। कंटिन्यू ब्रो। तो बात ऐसी है कि ये सिर्फ उसी दो के लिए नहीं है, मैं बता देता हूँ कि अगर ये 1+8 हो जाता है तो वो 9 होता है, तो इसका बर्थ डेट आता है 9 जनवरी को। तो ऐसा होता है भाई है जो 8 है वो मम्मी का बर्थ डेट हो जाता है एक, कि 8 अगस्त को मम्मी का बर्थडे आता है, 06 तो मेरा है ही। तो ये पूरा मिला के एक डिसीजन लिया था मैंने कि सबका ही एक हो जाता है, एक इसका भी होता है, मेरा भी होता है, इसका भी होता है, मम्मी का भी होता है। ये और ये जितने टैटू आपने बनाए हो, ये देखो यहाँ पे है भाई साहब, देख लो ब्रो के, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, शायद नीचे है, और बच्चे हैं और बहुत सारे। अच्छा बनाना बच्चे है। क्योंकि मेरा थिंकिंग ना कैसा जाता है कि मैं अगर बोलूँगा, अगर मैं सोचता हूँ कभी तो मैं बाहर का ही सोच लेता हूँ, क्योंकि यहाँ का सोचते बैठेंगे ना तो कभी ऐसा होता है कि अपन दबे नहीं रहना चाहिए। जितना ओपन माइंडेड, जितना खुल के सोच सकते हो सोच लो। पब्लिक तो बोलेंगे कि ये क्या कर रहा है, तो पब्लिक के लिए थोड़ी जीना है ना, तो बोलती है भाई, बोलती है क्या है ये, पर पब्लिक के लिए जीते बैठेंगे तो अपनी लाइफ कब जीते बैठेंगे। और अब ये जो पहने हो ये सारी चीजें, ये यहाँ पे तितलियाँ लटक रही है, यहाँ तितली लटक रही है, और ये जो इसमें डायमंड जो लगे हैं, हाँ पूरा, इसके बारे में कुछ डिटेल दो। तो इसके बारे में कैसा मैं बता दूंगा सबको, क्योंकि कोई है मेरे भाई लोग जो बोलते हैं चांदी का चेन, ये चेन, तो इसको आइस क्यूबन बोलते हैं। ये फुल बाहर का शॉट है, तो मैं चाहता था कि ये पूरा बाहर का शॉट अपने नागपुर में भी आए। हाँ। और मैं चाहता था कि वो पहला बंदा मैं ही बनूं, तो मैंने सबसे पहले हाथ डाल दिया इस चीज़ में कि भाई खींच के ला लो जितना ला सकते। और भाई साहब ऐसी वाली तो मैंने भी कभी नहीं खरीदा, ये भाई साहब ये कहाँ से लगाया आपने? तो ये कैसा होता है ना, ये मैं कभी कभी कस्टम कर लेता खुद ही, मेरे को मैं देखते रहता हूँ, मेरे सर्चिंग में ना कोई आता ही नहीं पूरे मतलब फैशन से रिलेटेड सब आता, तो कभी देख लिया कैसा कस्टम करते हैं ये, तो वो खुद भी बना लेता हूँ। सो भाई मैंने बीच में देखा, मैं आपका जो इंस्टाग्राम है उसमें देखा कि गोकू जो लिखा हुआ है उसका रीज़न क्या है? तो मैं उसका रीज़न बताता हूँ। बचपन से मैं एक ड्रैगन बॉल से करके एक शो था, उसमें गोकू था। हाँ। तो वो कैसा था ना, वो बहुत ज़िद्दी था अपने खुद को लेके, कि वो कभी हारता ही नहीं था किसी से, कितना भी बड़ा तुर्रम खान ला लो वो हारता ही नहीं था किसी से। तो वो मुझे इसकी बात तो नहीं कर, नहीं पीएस की बात नहीं कर रहा, एक कैरेक्टर है ड्रैगन बॉल से करके कार्टून है, हाँ उसका कार्टून भी है, हाँ अभी भी आता है। तो वो जो कैरेक्टर था ना, वो इतना इंस्पायरिंग कैरेक्टर है खुद को लेके वो, तो मुझे ऐसा लगता था कि बनो तो इसके समान बनो, हार्ड वर्किंग भी है, फैमिली को भी लेके चलता है, अच्छा बाप भी है, अच्छा पति भी है, सब भी है और ताकतवर है। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार ये गोकू नाम है तो अपन कर सकते हैं, तो मैंने उसका नाम लेके खुद पे रखा। तो वो बात ऐसी होगी कि मैं उसी नाम से वायरल हो गया। अभी मेरे को सब लोग सक्षम बोलते हैं गोकू मामा, गोकू मामा तो बहुत लोग बोलते हैं, क्योंकि ये अपना नागपुरी स्लैंग छोड़ते नहीं अपने, बिल्कुल पुट्टे छोड़ेंगे ही नहीं, बिल्कुल गोकू मामा बोलते मेरे को। और बीच में मैंने स्टोरी देखा था, एमिवे बंटा है भाई साहब, एमिवे बंटा है जिसके इतने सब्सक्राइबर गेन है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स है, उसने भाई की स्टोरी रखा था, भाई को फॉलो भी किया था। सो भाई वो मेरे को जानना है कि वो क्या सीन था, वो क्या हुआ था? मैंने उनके गाने पे एक रील बना दिया था। अच्छा। तो वो उनको बहुत पसंद आ गया था, तो उन्होंने मेरे को मैसेज भी किया था कि
गुड वर्क करके, क्योंकि वो ज़्यादा बातें नहीं करते, वो जो भी अपने काम की बातें करते हैं वो भी वो करते हैं कि उनका मैनेजर करता है जो भी शॉट था उन्होंने वो स्टोरी पे डाला। उसके बाद वो उन्होंने मुझे फॉलो भी किया तो मुझे भी नहीं पता था कि उन्होंने फॉलो किया। अपन अपने धुन में, अब कोई इतना बड़ा आदमी थोड़ी फॉलो करेगा भाई अपने को, और अपन सोचेंगे भी नहीं कि वो फॉलो करेंगे अपने को। अपन अपने धुन में, मेरे को सुबह मेरा प्रैक्टिस पे गया, मैं फ़ोन आया मेरे को, भाई बोले तुमको बात, भाई क्या शॉट कर रहे, बोले बड़ा काम कर लिए, बोले। अरे बोला भाई काय का बड़ा काम कर लिया मैंने, भाई बोले एमी वनडे फॉलो कर रहे, बोले। मैं बोला भाई सुबह मैं ही चूता दिख रहा है, बोला देखो। तो फिर मैंने बोले नहीं भाई तुम चेक करो, बोले। तो मैंने इंस्टाग्राम खोला, देखा, तो वाह खुश भाई, पूरा दिन बन गया था, अपना दिन बन गया। उस दिन से फिर और थोड़ा सा नाम हो गया था मेरा वहाँ पे कि बंदे ने फॉलो किया। बट बाद में भाई बड़े लोग एक आध हफ्ते बाद उन लोगों ने फिर अनफॉलो कर दिए। बट मैं भी कट्टर था, मैंने भी उनके लिए हाईलाइट्स रख दिए, फुल कट्टर में भी, मैंने भी हाईलाइट रख दिया धोखा। जिस दिन मैं एमी सर से मिलूंगा मैं जरूर बोलूंगा सर आपने मेरे को धोखा जरूर भाई इंटरव्यू में बता दिया, अगर एमी वनडे ने देख लिया धोखा दिए, दिल तोड़ दिया मेरा। सो भाई मेरे को रिसेंटली पता चला है कि बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों के साथ आपके कांटेक्ट है, रैपिंग में। हाँ बहुत सारे आर्टिस्ट, तो वो आर्टिस्ट लोगों के नाम बताओ कि मैं किससे कांटेक्ट है। हाँ तो मैं बताऊंगा कि लोका सर जो है वो भी मुझे फॉलो करते हैं, उनके भी रील, मैंने टिकटॉक पे एक रील बनाया था। हाँ टिकटॉक से मेरे को याद आया भाई साहब, आपकी जर्नी ही टिकटॉक से स्टार्ट हुई थी। बोल सकते। तो टिकटॉक पे फॉलोअर्स कितने थे? मेरे 50K होने ही वाले थे, तो टिकटॉक बैन हो गया, अपने घर चले, अपने चाइना चले गए अपने वापस। चाइना चले गए, चाइना का माल कभी नहीं चलता। चाइना चले गए, तो वहां से फिर इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बनाने को कितनी मेहनत लगी और क्या लगा? देखो मैं बता दूं, टिकटॉक पे ना अच्छा चल गया था यार, अच्छा नाम हो रहा था, वो मैंने भी तो देखा बैन था। हो गया उसमें। तो उसके वो टिकटॉक की वजह से मुझे लोका सर ने भी फॉलो किया था। फिर उसके बाद हमारी बातचीत थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे रील आया, एक्सपेक्टेशन पूरी के लिए गए थे कि इसके बाद कुछ आएगा, फिर मेहनत करो, उस पर भी 2-3 साल की मेरी मेहनत थी, पूरी मेहनत चली गई थी, बोलना बस थोड़ा अगर मिल जाता तो आज अपने भी को थोड़ी बात अलग रह सकती थी। भाई ने जो भी बनाया फेम, अभी भी इंस्टाग्राम पे भाई का बहुत अच्छा फेम है, आप जाके देखो, सक्षम वंजारी चेक करो, जाके देखो, भाई का फेम बहुत अच्छा है। सो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, डांस जो था वहाँ से स्टार्ट किए, सब कुछ किए, अब इतनी सारी कंपटीशन सब कुछ खेल लिए, अब रिसेंटली क्या चालू है, अब क्या करने का प्लान है? रिसेंटली अभी मेरा प्लान ऐसा है कि मुझे क्लोथिंग्स को लेके बहुत सारे लोग पूछते हैं कहाँ से लेते हो, क्या लेते हो, तो मेरा कैसा ना एक फिक्स नहीं है कोई, और अपने नागपुर में भी कोई शॉप नहीं है जो जिस वे के कपड़े मुझे होना या फिर उनको होना। मैं तो आप अलग ही पहनते हो ना? हाँ मैं बता देता हूँ कि मैं स्ट्रीट शॉपिंग ज़्यादा करता हूँ, अपने यहाँ पे जितने भी स्ट्रीट शॉपिंग होते हैं मैं बिल्कुल उसको ही नहीं करता हूँ। लोग बोलते हैं कि यार रोड से लेते कपड़े, पर बता दूँ मैं सबको, ये रोड से कपड़े लेना तुम्हारी मेंटेलिटी होती है, बट बाहर ये इंडिया के बाहर एक कल्चर होता है, ये कल्चर है एक कि वहाँ पे 2 तरह की शॉप्स रहती है, एक तो नए कपड़ों की और एक तो यूज्ड कपड़ों की। ये शायद पता नहीं होगा किसी लोगों को। संतरा मार्केट में नीचे रामझूले के नीचे जो भी लगते हैं वो, तो ऐसे शायद से मेरे को भी उतना नॉलेज था, मैंने भी थोड़ा सर्च किया तो मैंने पाया वहाँ पे कि वहाँ पे 2 तरह की क्लोथिंग होती है, एक तो न्यू कपड़े जो गुची ऊची हो गया फुल लेबल के साथ, गुची, हाँ जो भी लेबल वाला होता है उनका लेबल पे चाहिए, और फिर होता है कि यूज्ड कपड़े रहते हैं कि जो यूज़ नहीं करता है तो वो वहाँ पे जाता है, वो दे देता है, फिर जिसको लगता है वो बेचते हैं अपने पे, जैसा कि अपने यहाँ पे VCA वगैरह के पास वो लगते हैं वहाँ पे। पर मैं बताता हूँ तुमको, जो शॉप जब जो कपड़े मेरे को शॉप में नहीं मिले ना वो मेरे को वहाँ मिलते हैं, और मैं बिल्कुल नहीं शर्माता वहाँ से लेने को, क्योंकि बात ऐसी है कि मेरे को जो चाहिए वो वहाँ मिल रहा है, अगर वहाँ नहीं मिल रहा है तो, और ऐसा भी नहीं है अपन पहनते नहीं फुल 3,500 के जूते नहीं क्या अपने जोर के भाई 3,500 के जूते, मेरा एक भी जूता 3,500 के, एक और बार रिपीट मैंने अपना बाकायदा कस्टम जूता जो बनाया था, ये मेरा भाई बन के था करे कस्टम जूता, मराठी था यार, फुल मराठी है, फुल जय भीम, फुल गोकू लागू लगाना, फुल ऐसा नहीं क्या। सो भाई साहब देखो, अब सिर्फ इतना ही क्वेश्चन करना है कि मीन्स मेरे को हिप हॉप के एलिमेंट जानना है, क्योंकि आप डांसिंग फील्ड से हो। हाँ। और मैं बनाता हूँ रैपिंग फील्ड से और हिप हॉप के पूरे कल्चर से बनाता हूँ। हाँ। तो मेरे को एलिमेंट जानना है ताकि पब्लिक जान पाए कि हिप हॉप में एलिमेंट कितने और क्या क्या आता है, हिप हॉप असली है क्या, क्या है हिप हॉप। तो मैं बताता हूँ कि
एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं, पर मेन जो है ना वो 4 कोर एलिमेंट है। कोर कैसा बोल सकते हैं, तुम्हारी पूरी बॉडी की ताकत कोर से लगती है, तो वो पूरी एक ताकत जो हिप हॉप की है ना, ये 4 एलिमेंट में बसती है। तो वो होता है MC। एमसिंग मतलब वो नहीं कि MC लिख दिए, वो EMC समथिंग ऐसा वो है। MC मतलब जो रैपिंग्स करते हैं, फिर भाई लोग हो गए बाकी सब जो रैपिंग करते हैं, वो जो लगाते हैं ना MC अल्ताफ, MC स्टैन, तो MC जो है ना वो MC वो होता है। और एक आता है ग्राफिटी, जो अपने दीवार पे अपन वीडियो के पीछे वगैरह दिखाते हैं। सेकंड एलिमेंट ग्राफिटी आता है, हाँ स्प्रे पेंटिंग जो बोल सकते हो आप लोग, उसको ग्राफिटी बोलते हैं। थर्ड आता है DJ। तो DJ अपने इधर का वो नहीं जो हल्दी में लगता है, लोकल है ये, लोकल वो है, बिल्कुल DJ नहीं होता है उधर का बजता वो जो हिप हॉप का जो DJ होता है ना, वो ऐसा वैसा नहीं बजता है। उसमें बाकायदा स्क्रैचिंग मैचिंग कंटिन्यूस सब होता है उसमें। और चौथा आता है बी बॉइंग, जो ब्रेकिंग बोलते हैं उसे, बी बॉइंग मेरे और ब्रेकिंग बोलते हैं उसे, जो करते हैं स्टंट्स वगैरह ये सब कुछ। ये 4 कोर एलिमेंट है, और बाकी बहुत सारे एलिमेंट्स है जिसका नॉलेज तो 4 एलिमेंट का ज़्यादा है, क्योंकि बाकी फिर स्केट बोर्डिंग वगैरह ये और जुड़ना चालू हो रहा है। अभी स्केटिंग वगैरह ये सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होना चालू हो रही है, होते रही है। और अपने नागपुर में भी पूरे एलिमेंट्स आ रहे हैं, 4 तो पहले से ही थे और जुड़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू अपडेट रहता है। ये वो एक बंदा स्केट बोर्डिंग वाला भी दिखा, मैं बोला पागल हो गया भाई, बोला क्या चल ये भी आ रहा बोला। तो भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप कैसा आपका डेवलप हुआ, इतना आगे सक्सेस किया, वो पूरा स्टोरी मेरे को बताओ, पूरा टेलिंग करो। हमारा ग्रुप ऐसे फाउंड हुआ था, सर समर कैंप लेते थे, सर ने समर कैंप वगैरह, और भी फ्रेंड्स लोग थे उनके फिर वो लोग सेपरेट होने चालू हुए। पर सर समर कैंप में कुछ ऐसे बच्चे थे सर के तरफ कि वो जिद्दी थे, बहुत करना चाहते थे उस चीज़ में। तो ऐसा हुआ, पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर सर ने चालू किया धीरे धीरे, फिर मैं भी ज्वाइन हुआ उनके साथ। फिर एक हमारा 6-7 लोगों का ग्रुप फाउंड हुआ। तब हमें था क्या? तब नहीं था, तब सर नहीं था। तो ऐसा हुआ कि तब हमें उतना नॉलेज था, सर को जितना था हमने करना चालू किए। तो बस सर का थिंकिंग बहुत अलग था बाकी इससे, कि तब हम जब करते थे ना, तब हमारे लैंग्वेज में खाच कुछ चलता था, ऐसा नहीं क्या ये फेक रहे ऊपर, ये तो फिक्टिशियस वगैरह का बहुत होता था। बड़े बड़े ग्रुप्स थे तब तो हमारे, जब हम लोग कुछ भी नहीं थे तब डांस फैक्ट्री हो गया, बी बॉयज हो गया, RO बॉयज, रॉम्पिंग बॉयज, तो वो तब बचपन की बातें। तो ये लोग का ऐसा हम लोगों को देख के डर लगता था कि भाई कैसा डांस करे, तो ऊपर से फेंक रहे ऐसा वगैरह। बस सर ने इतना अच्छा दिमाग लगाया कि हम वो वे से ना जाते हुए अपना वे बनाए। तो फिर सर का दिमाग लगाए सर ने, फिर हम लोगों ने तब एक गाना कोरियोग्राफ किया था, क्लासिकल पे हिप हॉप किया था हम लोगों ने तब, तो काहे छेड़े करके था। तो तब हमने क्लासिकल पे हिप हॉप वगैरह किया था। तब एक बहुत बड़ा कंपटीशन हुआ था हमारे लाइफ में, जब हमारा पहला कंपटीशन बोलते बहुत बड़ा कुछ, हाँ तब वहाँ पे हमको जज किया था टेरेंस सर ने, सरोज मैम ने और रेमो सर ने। भाई साहब इतने दूर हल्के में क्रू खेल के आ चुका है, बहुत बचपन की बात है, नागपुर का क्रू है वो, बहुत साल पहले की बात है, 10 साल हो रहे, 10 साल हो रहे पहले। तो जब हमारा कुछ सीन नहीं था, तो हम लोगों ने जस्ट ऐसे ऑडिशन दिया। तो वो लोग जो थे हमारे कोऑर्डिनेटर जो थे, वो बोले कि हाँ आप लोग सिलेक्ट हो, आपको कल ही निकलना है। तो हम लोग जैसे जैसे निकले, फिर वहाँ पे भी सेमी राउंड लिए, सेमी में भी सबको पसंद आया, क्योंकि वो टाइम पे बहुत अलग पड़ रहे थे बाकी सबसे, क्योंकि वो टाइम पे वो चलता था फिक्टिशियस वगैरह वो, और हम लोग फेका फाकी, हाँ वैसा फेका फाकी बोलते थे वो, तो वही। तो हम लोगों ने क्या किया, लैंग्वेज में सुनोगे तो भाई मैं फेका फाकी ही बोलूंगा, हम लोग भी फेका फाकी बोलते। तो फिर हम लोगों ने अलग वे पे थे थोड़ा सा। तो वो टाइम पे हम लोगों ने जब फाइनल किया सर और मैम के सामने, तब वो पूरे पागल हो गए, हमको पूरा स्टैंडिंग ओवेशन मिल गया। वो जो सर चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस बोलते हैं, जो हाँ जो रेमो सर का स्लोगन है, और जो मैम थे सरोज मैम थे, तो उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। हमें एक्सपेक्ट ही नहीं था कि ये सब कुछ। फिर हमारे हाँ सर को बुलाए, फिर सर को पूछे कि आपने कॉपी किया था कि कहीं है। तो सर ने बताया कि नहीं सर ये हमारी थिंकिंग है। तो वो फिर स्टैंडिंग ओवेशन, पूरी पब्लिक पागल वहाँ पे, और हम छोटे छोटे बच्चे तब, हमको इतना कुछ भी नहीं समझ नहीं था कुछ, बस इतना था कि वहाँ जाके डांस करा, सर लेके गए। और हम लोग तब ऐसे थे कि बहुत ही छोटे छोटे बच्चे थे। साल पुरानी बात है ये होंगे, फिर भी 10 साल हो रहे कुछ अभी यहाँ से, 2022 चालू है, यहाँ से 10 साल तो 2014 नहीं वो 14 जो भी है, इतना तो तब वहां से हमको ये मिला था, उसका 5 लाख रुपए प्राइज में था। हमको प्राइज नहीं मिला, एक प्राइज नहीं मिला, बट अब 10 साल के बाद देख रहे हो तो ये शो भी आर्टिस्ट है, प्राइज नहीं दिए थे, 5 लाख रुपए डूबे तुमसे। तो हमारे कंपटीशन में तब वो ये थे जो अभी DID में एक जज आए थे नए,
खान करके समथिंग नाम क्या था उनका, वो हाँ DID में थे। पता। हाँ वो एक आए थे, उनका ग्रुप था तब उनका शार्प शूटर करके उनका एक ग्रुप था। तो वो बाप लोग थे हमसे बड़े बड़े लड़के, हम कहाँ इधर पे 14 साल के लड़के, छोटे छोटे लड़के, और वो कहाँ 20 साल का थे। हम जब एंट्री किया ना, एक स्टेडियम में था डांस हमारा, हमको एक्सपेक्टेशन नहीं था स्टेडियम में, ये वो पहला कॉम्पिटिशन लाइफ था। फटी नहीं क्या? फटेंगे क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं फटेंगे, ऑब्वियसली आज भी बताता हूँ। आज हम लोग इतने कॉम्पिटिशन खेल चुके, स्टेज एक्सपीरियंस बहुत है हम लोग को। अब आज भी अब नहीं, आज भी उतनी ही फटती है जितनी तब फटती थी, क्योंकि जब तक डर रहेगा ना तब तक बहुत चलेगा। अगर डर लेकिन उसी के चक्कर में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता। अगर वो डर ही नहीं रहेगा तो और कॉन्फिडेंस में है। अब इतना आगे गुरु चले गए हैं, तो अब क्या चालू है फिर से? अभी चालू है, रिपीटेड क्वेश्चन कर रहा हूँ, अब क्या चालू है? अभी गुरु कुछ सोच रहा है? गुरु क्या सोच रहा है अभी? मीन्स कुछ नया कंपटीशन या फिर कुछ? अभी हमारा बेस तो कंपटीशन ही था। फिर रियलिटी शोज का कैसा रहता है ना, वो थोड़ा सा अलग रहता है, उसका फॉर्मेट ही अलग रहता है। जो अंडरग्राउंड कॉम्पिटिशन्स रहते हैं वो अलग पड़ जाती है और ये अलग हो जाता है। तो हम लोग अभी उसका प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई रियलिटी शो आए। हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक मराठी शो किया था, मी होणार जल पसार डान्स था, वो किया था। बघितलं होता आम्ही ना केला, आम्हाला सेकंड राऊंड मध्ये म्हटला आम्ही मराठीत बोलत हो, तुम्हाला कन्नड का माहित नाही, बाहेरचे लोक जेवढे बघितलं असणार। अब मेरे भाई लोगों के लिए अपन मातृभाषा यूज करेंगे, फुल मातृभाषा हिंदी MC स्टैट, बिग शाउट आउट टू माय फेवरेट रैपर ब्रो। तो ऐसा ही था, अभी चालू है हमारा प्रिपरेशन उसके लिए कि 2 राउंड के बाद हमको फिर उन्होंने बोले कि नेक्स्ट टाइम ट्राई करो। फिर हमने बोला कि ठीक है और तगड़ा लेके आएंगे। भाई मेरा पूरा सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है। आप आगे बढ़ो, आर्टिस्ट हो, बहुत आगे बढ़ो और अच्छा आगे बढ़ो। मेरे को पता चला है कि बस्ती में आपकी बहुत ये है, मैं सब बस ये सारी चीज़ें, ये जो है आपका सब कुछ, इसकी वजह से बस्ती में आपको बहुत लोग मीन्स गलत एंगल से देखते हैं। हाँ तो वो कैसा है? वो कैसा रहता ना, वो अपने ऊपर रहता कि अपन लोग उस चीज़ को भी किस नज़रिए से देखते हैं। अगर वो अपन वही सोचेंगे कि वो गलत देख रहे तो यार गलत होगा कुछ, तो फिर ये अपनी गलती हो जाती है कि अपन ही गलत देख रहे चल भाई। और ये सारी चीज़ें पहनते हो, घर के लोग टोकते नहीं? मम्मी बहुत सपोर्टिव है, मम्मी तो फुल सपोर्ट है मम्मी का। भाई ऐसा ही रहना चाहिए। मेरी भी मम्मी बहुत सपोर्टेड है, तभी ये पहन के हूँ मैं। डांस को लेके, मेरे लुक को लेके मम्मी ने कभी मुझे ये नहीं बोला कि ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, तेरे को पसंद है ना कर, क्या लग रहा है तेरे को पसंद है ना कर। अब बहुत हार्ड। और रिलेटिव क्या बोलते हैं, मीन्स ऐसा सब? देखो मैं बता देता हूँ कि मेरा ज़्यादा रिलेटिव्स नहीं है, एक मेरा भाई, मैं और मम्मी, इतना ही शॉर्ट है। क्योंकि कैसा रहता है ना, मेरे दोस्त लोग टाइम पे साथ आ जाते हैं, मेरे भाई लोग जो है, बाकी जो मेरे होमीज है वो मेरे ऐसे होमीज से मेरे को याद है MC स्टैंड होमीज। तो मेरे जो होमीज है वो मेरे टाइम पे साथ है जब रिश्तेदार नहीं थे। क्योंकि मेरी लाइफ की स्टोरी बहुत अलग है। हम लोगों ने बहुत मतलब स्ट्रगल बहुत किया। मम्मी ने, जब पापा ने छोड़ दिया था हम लोगों को, फिर वहाँ से मम्मी ने उठाया, ये वो लोग घर पे बर्तन करना, ये करना वो करना, तो ये सबसे मम्मी ने निकाला। तो तब कोई रिश्तेदार साथ में नहीं था। तो आज हम लोग खुश है भाई। आज देखो भाई 12 यूज़ करता हूँ मम्मी के कारण, बता दूंगा मैं। बैक कवर खोल के दिखा दो, ये 12 यूज़ कर रहा हूँ मैं, देख लो मम्मी के कारण है। तो वो चीज़ थी कि जब तुम लोग बुरे टाइम पे साथ नहीं हो तो हमारे खुशी में आके क्या कर लो। भाई आर्टिस्ट है तो इतना सक्सेस है, आर्टिस्ट भी अपनी जगह बहुत अच्छा है, उसको गलत नज़र से मत देखो। कैसा भी लुक रहो, बस आर्टिस्ट कोई भी रहो। आर्टिस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि पेंटिंग कर ले, उसने कर ले। आर्टिस्ट वो होता है जो अपने लाइफ से बहुत स्ट्रगल कर रहा है, किसी पढ़ाई के फील्ड को छोड़ के, जो भी होता है, एथलीट हो गया, रनिंग भी कर रहा है, वो अगर रैप कर रहा है, डांस कर रहा है, ये कर रहा है, तो वो एक आर्टिस्ट ही हो जाता है। तो प्लीज़ उसकी रिस्पेक्ट करो यार सब लोग, और उसके हक का पैसा उसको जरूर दो। ये बात तो मैं बोलूँगा कि अगर किसी आर्टिस्ट को तुम 5 लाख रुपए बुलाते हो, हाँ वो भी है, बाकी भी हो जाता। अगर कोई आर्टिस्ट बोलता है कि नहीं मैं फ्री में काम नहीं करूँगा, तो आप उसको ये मत बोलो कि क्यों नहीं करेंगे, हाँ ऐसा नहीं वैसा नहीं, उसका हक का है, उसने मेहनत की है पूरा, उसका हक का पैसा पूरा उसको तो भाई मिलना ही चाहिए भाई। क्योंकि उसने इतने साल से मेहनत किया अपने को आर्टिस्ट बनाने के लिए, तो उसका भी जो इन्वेस्टमेंट था, पैसा नहीं लगाऊंगा पर टाइम इन्वेस्टमेंट जो था, उसने आगे ही सोच के किया है ना। भाई जब से तुम्हारा छोटा भाई साथ में बैठा है, अपने भाई से कुछ क्वेश्चन कर लूँगा ब्रो। सक्षम वंजारी का छोटा भाई है सग्गा, सो भाई
डांस में कब से तुमने मीन्स इनके साथ जब क्रू चालू हुआ था तब से रखे या कब से नहीं, मैं था ही नहीं पहले। मैं पहले जाता था मेरा भाई, बट मैं नहीं जाता था, मैं सोलो करता था, मतलब अकेला बी-बॉइंग ब्रेकिंग करता था मैं। तब करते करते फिर साइपर वगैरह करता था मैं, बहुत बैटलिंग वगैरह किया। बट मैं लाइफ में जब पहला बैटल किया था, जब जीता था मैं, फिर तब से मैं जॉइंट हुआ था ग्रुप में, तब से ग्रुप में परफॉर्म किया मैंने। फिर और अभी स्टाइल कौन सी करते हो मीन्स हिप हॉप में स्टाइल हिप हॉप मतलब मेरा बेस जो है जो ब्रेकिंग ही करता हूँ मैं। बट फिर और जर्नी कैसी रही स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक के, कहाँ से ज्वाइन किए और अब जो चालू है वो कैसा मीन्स क्या हुआ? मैं पहले परफॉर्म किया वगैरह बहुत, मतलब स्टेज वगैरह में, डांस वगैरह में। फिर अभी चल रहा है, अभी ज़्यादा चल रहा है। सो भाई अभी क्रू में आप हो? हाँ, ग्रुप में। और क्रू में रहने के बाद ग्रुप में भी हो मीन्स मतलब ग्रुप एक ही हो गया है ना। हाँ एक ही हो गया। तो अब तुम लोग मीन्स नया अभी लास्ट टाइम कौन सा परफॉर्म किए थे? कहीं पे रियलिटी शो या फिर रियलिटी शो में? वही शो स्टेज शो तो चलते रहता है, पर रियलिटी शो जो था अभी, जो मराठी शो जो भाई ने बताया, सक्षम भाई ने बताया, वही। फिर अभी जब नया आएगा तब जाएंगे। तो मैं बता देता हूँ कि जब ये ग्रुप में ज्वाइन हुआ था ना, तब इसका सबसे पहला कंपटीशन PODS था, बड़ा कंपटीशन। PODS सीधा इसका ऐसा शॉट हुआ कि ये ग्रुप में एंट्री किया और डायरेक्ट सीधा बड़ा कंपटीशन, सीधा प्राइज हाथ में, थर्ड। ओहो तो वो टाइम पे ऐसा अच्छा अभी थर्ड प्राइज बोले ना, अब मेरे को जानना है कि मीन्स वो 2017-18 कब का था यार? अभी 2 साल तो लॉकडाउन ही था। हाँ 22 को कैंसिल करो, 20 पकड़ लो। 20 के पहले 20 का था शायद, 20 या 21 का था। नहीं लॉकडाउन था। 20 का होगा, फिर 20 का होगा, हो सकता है 2020 हो सकता है। 2020 में अल्केमी क्रू ने कंफर्म नहीं अच्छा, है, हाँ, देखना है। हाँ। मेरे को अभी याद है क्योंकि 2 साल ऐसे ही चले गए यार। लेकिन थर्ड प्राइज हमारे PODS में बहुत बड़ी बात हो गई। पर सबसे प्राउड की बात हमारे लिए तब थे जब हम PODS लड़ने गए थे, जब डांस फैक्ट्री ने सेकंड मारा था वो टाइम पे। तो तब वो सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट था। उसके लिए नहीं कि वो जीते, इसके लिए था कि भाई इतना बड़ा कंपटीशन में नागपुर ने रिप्रेजेंट किया, और नागपुर का कोई ग्रुप वहां जाके मचा के आया था पूरा। वो 5 ही बंदे थे भाई। वो आज भी मेरे को अभी भी याद है कि उन लोगों ने कैसा बाप लोग थे, फर से तोड़े थे। उसके बाद जो उनके जो चीजें कॉपी हुआ ना, लंबा काम। लेकिन अलग काम था, वो बहुत फिर हार्ड उसके काम था। हम लोगों ने भी साथ में गए थे, ऑडिशन वगैरह दिए। तो हम लोगों का सेमी, तब हमारा उतना ये नहीं था, क्योंकि हम लोगों का वे अलग था ना, थोड़ा सा हिप हॉप को लेके थोड़ा सा ये हो रहा था हमारा, क्योंकि हम लोग अलग कोरियो करते थे उसके हिसाब से, क्योंकि उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं। तो वो उसके अकॉर्डिंग नहीं थे। तो हम लोगों का सेमीफाइनल में ही हो गया था। फाइनल क्वेश्चन पूछना है एक और, इंडियन हिप हॉप में बहुत सारे रूल रहते हैं जो जिनको फॉलो करना पड़ता है कि हिंदी गाने पे ट्रैक पे तुम नहीं नाच सकते। अभी चेंज हो गया है, अभी चेंज हुआ क्या? अभी हिंदी गाने अलाउड है, हिंदी गाने पे पहले नहीं था। पहले जब हम लोग गए थे ना, तब हमको सिर्फ, और हम लोगों का माइनस पॉइंट ये होता था कि हम लोग यहाँ पे हिंदी क्लासिकल पूरा रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने इधर पे, और वो लोग बोल रहे थे कि अंग्रेजी पे बजो। तो हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ा प्रॉब्लम। मैं एक बात, जब हम लोगों को इंडियन हिप हॉप जाने का था, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये रिस्पेक्ट है डांस फैक्ट्री आप लोगों के लिए। जब हम लोग गए थे, हाँ, ये सब भाई लोग हैं अपने को कोई शॉर्ट नहीं है। तो बात ऐसा है कि जब हमारे पास इंग्लिश, हम लोगों ने हिंदी प्रिपेयर करके गए थे, उन लोगों ने बोला कि ये नहीं चलेगा। लास्ट मोमेंट में 2 दिन पहले उन लोगों ने भाई अपना रूटीन, इंग्लिश उनका रूटीन सेट था, एक उनका रूटीन हम लोगों को दे दिया था उन्होंने कि ये लो और ये लेके जाओ आप लोग। और उन लोगों ने खुद पढ़ाया हमें खुद। ये तो भाई दिल से रिस्पेक्ट भाई डांस फैक्ट्री आप लोगों के लिए। तो वो एक था इंस्पिरेशन कि भाई वो लोग ये नहीं सोच रहे थे कि हम नहीं जा रहे तो ये लोग जा रहे, पर उन लोगों ने ये सोचा कि नागपुर जा रहा है और कोई भी जाओ, हम जाए तुम जाए, ये जाओ आगे जाएगा। तो वो एक शॉट। भाई मैं तो नागपुर नहीं बोलूंगा, मैं तो पूरा इंडिया बोलूंगा। सीन बढ़ना है तो पुणे का सीन, हाँ, इंडिया का बड़ो भाई। हिप हॉप में सब कुछ बढ़े, सब बड़े भाई, पूरा इंडिया का सीन बढ़े। मैं तो बोल रहा हूँ कि हिप हॉप का स्कूल ही खोल दो एक, अगर नागपुर में किसी पर थोड़ा पैसा होगा, ज्यादा वादा होगा, भाई खोल देंगे। आगे गार्डन है, खोल देंगे पूरा। फुल पटेली करते थे इधर ही। चारों एलिमेंट्स अपन वहाँ रखेंगे, टीचर्स उसके अलग चारों एलिमेंट्स के, और भी जो भी होता है अपन वो सब रखेंगे। सो भाई अब जो क्वेश्चन करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिप हॉप ये 2 वर्ड एक हुए, और इनसे अब मीन्स कैसा लगता है, मीन्स इसमें क्या
जीने की इच्छा होती है कि क्या मीन्स कैसा? देखो, एक होता है जो हिप हॉप जो है ना वर्ड, वो एक लाइफ स्टाइल ही हो जाता है। कोई कोई ऐसा बोलता है कि हाँ कि यार वो लूज टी शर्ट पहन लिए तो वो हिप हॉप टी शर्ट होगी, वो तो वो ऐसा कुछ नहीं रहता। वो एक लाइफ स्टाइल है। अगर तुम फॉर्मल भी पहनते हो ना तो भी तुम हिप हॉप लाइफ जी सकते हो। ऐसा रोक टोक हिप हॉप में कोई रोक टोक नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो, फ्रीडम है फुल हिप हॉप में। ऐसा नहीं है कि लूजी टी शर्ट पहनो, लूजी पैंट पहनो तो वही हिप हॉप होता है, ऐसा नहीं होता है। जीना पड़ता है खुद से जीना पड़ता है। के लिए जियो अगर जीना है तो मतलब ऐसा नहीं बोलता सिर्फ हिप हॉप के लिए जियो, लोगों का अलग अलग वे रहता है जीने का। अगर तुमको उसमें जीना उसमें जियो, इसमें जीना उसमें जियो। मैं तो बचपन से हिप हॉप ही जी रहा हूँ। चाहे तुम मेरा बोल दो ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, फुल हिप हॉप ही जी रहे भाई। बचपन से खा रहे पी रहे फुल हिप हॉप में खा रहे ना। जब मैं डांस चालू किया था नया हिप हॉप में खा रहे बोले तो मीन्स थाली में भी हिप हॉप लिखा रहता ब्रो अपने। वैसा नहीं बोल सकते, बस एक मेरा बताने का वे हो गया ये कि मैं खा भी रहा तो हिप हॉप में खा रहा, नाच भी रहा तो हिप हॉप, कपड़े भी पहनूंगा तो हिप हॉप, बात भी करूंगा तो भी हिप हॉप ही कर रही बात। तो वही है एक सीन, फुल बंटाईगिरी लैंग्वेज। सो भाई लास्ट क्वेश्चन, सक्षम मंजरी, लाइफ में आगे क्या करना है? अब सब कुछ तो हो गया है, इतना सक्सेस मिल गया है, अब आगे क्या करना है? नहीं, ऐसा नहीं होता कि सक्सेस मिल गया, ऐसा नहीं होता। अगर सक्सेस मिल भी रहा है तो उसको लेके चलना पड़ता तो ही रहता। नहीं तो सक्सेस लोग तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, वो अपना लेके चले इसलिए वो आज भी सक्सेस है। अपने को और आगे सक्सेस होना है। और मैं अपना लाइफ का आगे का प्लान बताता हूँ। मैं अभी एक शॉप ओपन करने वाला हूँ, पेज आ जाएगा इंस्टाग्राम पे, मैं अपडेट दूंगा मेरे इंस्टाग्राम पे पेज से। कस्टम कल्चर करके, याद रखना कस्टम कल्चर। अभी बनने का है पेज जब भी बनेगा, लेकिन और ये नाम मैंने सोचा है, मुझे अच्छा लगा है। नाम चेंज भी हो सकता है, अगर चेंज होगा तो मैं बिल्कुल अपडेट दूंगा। तो मुझे सब लोग वही पूछते थे ना कि आप कपड़े कहाँ से लेते हो, ये लेते वो लेते। और मैं देखा भी नागपुर में उस टाइप के कपड़े बहुत कम जगह मिलते हैं जहाँ पे मिलने चाहिए, और अच्छे क्वालिटी के हो गए। और पसंदीदा जो कुछ किसी को कोई कैरेक्टर पसंद है तो उस चीज़ पे भी चाहिए उसको वो टी शर्ट जो जैसे आप पहन के हो, डाउन शोल्डर वगैरह, ये वो लूज टी शर्ट हो गया, तो उस पर नहीं मिलते। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं दूँ नागपुर के लोगों को ये सब प्रोवाइड करूँ, कम बजट में हो गया और उनके पसंद का। या फिर मैं भी प्रिंट, अभी तक मैं बताता तुम लोगों को कि टी शर्ट पे तो प्रिंट हो जाता है, जीन्स पे प्रिंट नहीं कर रहे थे हाले जीन्स पे प्रिंट नहीं होता है। मैंने कभी किया नहीं, किए भी नहीं हो। हाँ, बट मैं देख रहा हूँ ना अभी बाहर का, तो वो जीन्स पे भी प्रिंट मार रहे हैं फुल ऐसा। और कुछ लोग हैं अपने नागपुर के जो अच्छा कर रहे हैं, जो पेंट से कर रहे हैं, पेंटिंग से कर रहे हैं, वो भी बहुत सही चीज़ है। बहुत है, 2-3 शॉप्स है मुझे पता है, वो पेंट से करके देते तुम लोगों को। तो फिर वो नहीं वो निकलता नहीं है। बट कैसा होता है कभी कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि उसका वे भी रहता है ना धोने का, कोई ये पानी से मत दो ये। बट अपने पास जो रहेगा ना वो फुल प्रिंट रहेगा, तुम घस लो घुस लो, वो प्रिंट तो निकलता ही, प्रिंट कहीं भी कर लो, पर प्रिंट अपने पास डोप प्रिंट मिलेंगे, जो प्रिंट चाहिए जैसी चाहिए। ये जीन्स फाड़ दो तुम, मैं कस्टम भी करके दूंगा। मैंने अभी शूज़ कस्टम किया, अभी लाया नहीं मैंने, अपने शूज़ पे डायमंड लगाया मैंने, वो भी कस्टम किया है मैंने। टैग मारना मैं दिखा दूंगा, मैं भाई को टैग कर दूंगा जब डालूंगा उसका वीडियो बनाने का है। तो ये सब जो भी रहेगा, मेरा शॉप रहेगा, आपका कस्टम जो भी रहेगा, अगर आपको कोई कैरेक्टर पसंद है तो वो भी मैं कस्टम करके दूंगा, और बहुत अलग वे से दूंगा मैं, तोड़ वे से रहेगा पूरा। और मैं चाहता हूँ कि ये आइज वाइज नागपुर में नहीं मिलता, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा ये सब कुछ हो, अगर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये मेरे पूरे भाई लोगों को प्रोवाइड करा दूँ। अगर तुम लोगों को पसंद है तो, ऐसा नहीं कि नहीं यार पसंद, हाँ पसंद है तो वही जो ऐसे पहनना चाहते मैं लेके आऊँगा। वहाँ बहुत सारे भाई लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि भैया कहाँ से लिए, ये इतना एक्सपेंसिव, ये वो मैं कम में ही दिलाऊंगा जो भी रहेगा मेरे भाई लोगों को, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि ये चीज़ अगर आज मैं पहन रहा हूँ तो कल चल के अपना पूरा नागपुर पहनेगा तो मजा आएगा देखने में। सीन बढ़ना चाहिए। अभी जो अपने को इस नज़र से देखते हैं वो आगे पता चलना चाहिए कि भाई ये आर्टिस्ट है, हिप हॉप है, ये कल्चर है, अलग कल्चर है, तो वही लगना चाहिए। एक पर्सनल क्वेश्चन है, 25 के है इंस्टा पे, 27 अभी 27 भाई, अभी इतने में मैंने देखा नहीं, सिर्फ भाई के वीडियो को लाइक करता तो जो कमेंट आते हैं रील पे, रील स्टार बोल सकता आपको, जो रील्स पे कमेंट्स आते हैं वो जो पढ़ते हो तो कैसा लगता है? वो वहाँ पे पता चल जाता है कि इतने साल की मेहनत एक ही कंट्री बोलता, सॉरी एक ही सिटी की नहीं आती, इंडिया से बहुत सारे, मुझे ज़्यादातर मुंबई से आते हैं, ज़्यादातर मुंबई से आता है। नागपुर से जितने मेरे है नहीं फॉलो, जिससे ज़्यादा मुंबई से है, क्योंकि वहाँ पे लोग इस चीज़ को ज़्यादा जानते हैं। अपने इधर पे अभी बहुत कुछ ये हो रहा है, तो डेवलप हो रहा है। रास्ते पे बनाते तो वो टिकटॉक बना रही है, अगर वहाँ बनाते हैं ना तो ऐसा कोई लोग देखते भी नहीं है, देखते भी। मैं आंखों के सामने, जब हम PODS के लिए गए थे ना, वो जो वहाँ पे स्टेडियम है जहाँ पे एक पूरा ग्राउंड, वहाँ पे तो कंटिन्यूसली सब वही बना रहे थे,
ये यहाँ नहीं, एक जगह नहीं, हमको प्रैक्टिस करने के लिए जगह नहीं मिल रही थी कि वो पीछे आ रहा कोई, ये टिकटॉक था, बैन नहीं था तब टिकटॉक, इंडिया में चालू तब पहली बार हम लोगों ने आंखों से देखे थे। और आज भी कैसा होता है, यहाँ कोई वीडियो बनाने जाओ अगर मैं बाहर, 10 लोग तो 10 लोग देखते क्या कर रहा क्या नहीं, क्या कर रहा क्या नहीं, तो फिर वो कमेंट भी पास करते हैं, पर कहता इग्नोर करो, वो दिन आएंगे अपने भी अच्छे यहाँ पे आएंगे। देखो नागपुर में सीन कब आता है ऐसा, जल्दी आएगा भाई, जल्दी और 2 जल्दी 3 आएगा, और हम मिलके लाएंगे भाई। मेरे जितने भाई लोग हैं सब साथ में लाएंगे ना, तो इजी जाएगा। अगर एक बंदा वो चीज करने जाएगा ना, उसको घिसने वाले 10 लोग रहते हैं। अगर सब लोग साथ में रहेंगे ना, तो कितनी भी ताकत लगा ले, उखाड़ लो बोलना फिर। बहुत हार्ड। सो भाई पूरे क्वेश्चन वगैरह मैंने पूछ लिया और अब भी एंडिंग कर रहा हूँ इंटरव्यू का। सो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, ऐसे ही इंटरव्यू और ऐसे ही ढासू ढासू ढासू, और क्या बोलूँ, और एक और बार ढासू। भाई का चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फुल शेयर करो, जितना हो सकता है। मेरे से जितना होगा मैं उतना शेयर करूंगा, भाई लोग तुम लोगों से जितना होता है उतना करो, फुल सपोर्ट करो। ये कुछ अलग हो रहा है नागपुर में, कोई पहली बार आके हिप हॉप के बारे में इतना सोच रहा है, यहाँ पे इंटरव्यू ले रहा है लोगों के, तो भाई लोग प्लीज़ सपोर्ट करो। तुम लोगों का सपोर्ट रहेगा तो भाई भी एक दिन स्टैंड का इंटरव्यू जरूर लेंगे भाई। भाई जल्दी 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 लेंगे, बहुत जल्दी, बस सपोर्ट करो भाई, सपोर्ट पे रहो, जितना सपोर्ट करोगे उतना आगे हम बढ़ेंगे, हम नहीं हिप हॉप बढ़ेगा, हिप हॉप बढ़ेगा। सो गाइज मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, इसी अंदाज के साथ, ऐसे ही एक नए आर्टिस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बाय।